या अगर किसी कॉमेडी कैरेक्टर की लिस्ट बनाई जाए तो भारत के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल पी.आर. शंकर का नाम जरूर उसमें शामिल होगा, क्योंकि हाल ही में उन्होंने कैमरे के सामने बड़े गर्व से कहा था, अगर मुझे चीन और पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना हो लड़ाई के लिए तो मैं चीन को चुनूंगा। कारण भी उन्होंने खूब दिलचस्प दिया। पाकिस्तान भले हमारे ही पुराने हथियार इस्तेमाल करता हो, लेकिन उन्होंने कई देशों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज और ऑपरेशन किए हैं। उनकी प्रैक्टिकल ताकत काफी ज्यादा है। चीन के पास भले थोड़े एडवांस्ड हथियार हों, पर उनके पास असली जंग का कोई अनुभव नहीं है, बस दिखावे के शेर हैं। अब इतनी बेअदबी वाली बात सुनकर भी किसी ने ज्यादा नाराजगी नहीं दिखाई, क्योंकि ठीक कुछ दिन पहले ही भारतीय वायुसेना और पाकिस्तानी वायुसेना की झड़प हुई थी, जिसमें स्कोर रहा था 0-6, यानी भारत को करारी हार मिली थी। शायद इसीलिए लोग बोले, भाई जो अपने शागिर्द से ही नहीं जीत पाया वो अब उस्ताद को क्या हराएगा। पर भारतीय वायुसेना, जो हमेशा भारतीय सेना का गौरव कहलाती है, इन बातों पर ध्यान नहीं देती। उनका सिद्धांत है, पहले जीत का नैरेटिव बना लो, फिर सोचेंगे असल में क्या हुआ। इसलिए वो 0-6 की हार भी कुछ ही दिनों में महान रणनीतिक सफलता, बाहरी उकसावे का मुंह तोड़ जवाब और राष्ट्र की एकता का प्रतीक बन गई। यहाँ तक कि सरकार ने 10 दिन की छुट्टी तक का ऐलान कर दिया। लेकिन इस पूरे जश्न के पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी थी। भारत की वो एयर फोर्स, जिसे दशकों की मेहनत से तैयार किया गया था, दरअसल पिछले कई सालों से अपनी ही उलझनों में खोती जा रही थी। और सबसे मजेदार बात ये, भारतीय वायुसेना की गलतियों का इतिहास उनकी आजादी से भी पुराना है। दूसरे विश्व युद्ध के समय जब ब्रिटिश इंडियन एयर फोर्स यानी भारतीय वायुसेना का पूर्व रूप ब्रिटिश सेना के साथ जापान से लड़ रही थी, तब भी कई बार उन्होंने अपनी ही सेना पर बम गिरा दिए। ग्राउंड स्टाफ ऐसे थे जो सिर्फ नाम के इंजीनियर थे, नट बोल्ट तक नहीं कस पाते थे। फिर भी आसमान में उड़ते ये पायलट मिसाइल और बम लेकर प्रिसिशन स्ट्राइक के सपने देख रहे थे। और यही सपना धीरे धीरे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों के मन में एक आसमान का गौरव बन गया। 1947 में जब भारत पाकिस्तान के बंटवारे की बात आई तो जमीन के साथ साथ एयरफोर्स पर भी झगड़ा भड़। बात सिर्फ हवाई अड्डों और जहाजों की नहीं थी, बल्कि ग्राउंड टेक्नीशियन, पायलट और हर छोटे बड़े पार्ट तक पहुंच गई। और जब सबसे कीमती चीज पायलट्स और इंजीनियर्स के बंटवारे की बारी आई तो दोनों तरफ के अफसर इंसानियत भूलकर सीधे हाथापाई पर उतर आए। हर एयरबेस अचानक स्ट्रीट फाइट जोन में बदल गया। इस अफरा तफरी के बाद भारत को 6.5 एयर स्क्वाड्रन और काफी सारे ट्रांसपोर्ट ऑफ बॉम्बर एयरक्राफ्ट मिले, लेकिन उसने अपने स्थायी बेस और मुख्य रिपेयर फैसिलिटीज खो दिए। दोनों देशों की वायुसेना फिर जल्दबाजी में अलग अलग रास्तों पर चली गई। पाकिस्तान ने प्रैक्टिकल राह चुनी, पहले ब्रिटेन अमेरिका से सीखा, बाद में चीन से। वहीं भारत ने अपने स्टाइल में बोला, मुझे सब चाहिए। सोवियत यूनियन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, हर देश के फाइटर जेट्स भारत ने खरीद डाले। पर असली दिक्कत यह थी कि न नई तकनीक थी न इंफ्रास्ट्रक्चर। इसलिए इतने दुनिया भर के जहाज होने के बावजूद वो किसी एक को भी पूरी क्षमता से उड़ा नहीं पाए। अगर किस्मत की बात करें तो भारतीय वायुसेना की कहानी पूरी की पूरी नसीब और नौटंकी पर टिकी है। अगर उनके इतिहास का सार निकालो तो बस 3 लाइनें काफी हैं। जंग से पहले बड़ी बड़ी बातें, जंग के दौरान चुप्पी और जंग के बाद बेहिसाब बहाने। 1962 की जंग से पहले भारत ने खुद को पूरे एशिया की सबसे ताकतवर वायुसेना घोषित कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बढ़ चढ़कर बयान दिए गए, हमें दुश्मन को हराने में बस कुछ मिनट लगेंगे। यहाँ तक कि चीन को खुली चुनौती दी गई, डरते हो आमने सामने आओ। लेकिन जैसे ही असली लड़ाई शुरू हुई, वो शेर कुछ ही दिनों में चूहा बन गया। चीनी सेना पहाड़ों से उतरकर जैसे बवंडर की तरह आगे बढ़ी तो भारतीय फोर्सेस बुरी तरह टूटने लगी। राजधानी दिल्ली तक खतरा महसूस हुआ और वो वायुसेना जो 7 महीने पहले तक एशिया की शान होने का दावा कर रही थी, अब डर के मारे बेस से बाहर तक नहीं निकल रही थी। प्रधानमंत्री नेहरू ने बार बार आदेश दिए, देश की रक्षा करो, पर पायलट्स ने बहाने बना दिए। चीन ने भारी बम वर्षक तैनात कर दिए हैं, वो किसी भी वक्त दिल्ली पर हमला कर सकते हैं, यानी खुद ही डर कर बचाव में बैठ गए। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, वही वायुसेना फिर से मीडिया में लौट आई और बयान दिया, हमारे पास एशिया के सबसे एडवांस्ड जेट हैं। बस बदकिस्मती से उस वक्त आधे रिपेयर में थे, वरना एक झटके में दुश्मन को हरा देते। अब जरा देखें कि जमीन पर उनकी असली ताकत कितनी है। कागज पर तो सब कुछ शानदार दिखता है, वैम्पायर, मिस्टेयर से लेकर नई सदी के सुखोई 30 MKI तक हर विमान इंटरनेशनल मार्केट का नामी मॉडल है। कागजी रैंकिंग में भारत वाकई टॉप में आता है, लेकिन समस्या ये है, हथियार होना एक बात है, उसे चलाना आना दूसरी। और यही जगह है जहां वायुसेना की पोल खुलती है। 1950 के दशक से लेकर अब तक भारत ने बिना किसी युद्ध के करीब 2800 लड़ाकू विमान खो दिए हैं।
यानी ट्रेनिंग या फ्लाइट टेस्ट के दौरान ही सब गिर गए। 1965 की जंग में तो कमाल ही कर दिया। वापस लौटते वक्त एक पायलट ने गलती से गलत बटन दबा दिया और 50 रॉकेट सीधे अपने ही एयरबेस पर दाग दिए। दुनिया की वायुसेना के इतिहास में ऐसा मैं खुद को बम मार दूं वाला रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा। अब कोई कहेगा, यार ये तो इत्तेफाक था, पर अगर नतीजे देखो तो समझ जाओगे ये सिस्टमेटिक गड़बड़ी है। क्योंकि जब भी भारत और पाकिस्तान आमने सामने आए, दोनों में कोई रहम नहीं हुआ, पर नतीजे हमेशा भारत के लिए ज्यादा शर्मनाक निकले। यही वो दौर था जिसने दोनों देशों की असली ताकत की परीक्षा ली। 20वीं सदी की जंगों में जमीन, संसाधन, टेक्नोलॉजी और फंड हर मामले में पाकिस्तान भारत से पिछड़ा हुआ था। फिर भी उसने हर बार आसमान में डटकर मुकाबला किया। पहली भारत पाक जंग के दौरान भारतीय वायुसेना ने डकोटा ट्रांसपोर्ट प्लेन्स के जरिए तुरंत सैनिकों और सामान की सप्लाई शुरू की। इस तेज एयर सपोर्ट की वजह से पाकिस्तानी फोर्सेस, जिनके पास संगठित एयर सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट की कमी थी, पीछे हटने पर मजबूर हो गईं। दूसरी जंग 1965 में दोनों देशों को अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ जैसी ताकतों से हथियार मिले। आसमान में मानो सुपर पावरों की जंग छिड़ गई थी। F-86 बनाम MiG-21 जैसे मुकाबले आम थे, पर नतीजा वैसा ही रहा जैसा शीत युद्ध में होता था। कोई साफ विजेता नहीं, बस एक बराबरी का अंत। फिर आई तीसरी जंग 1971, जहां पाकिस्तान की कमांड खुद बिखरी हुई थी और भारत ने मौके का पूरा फायदा उठाया। भारतीय वायुसेना ने कुछ ही दिनों में पूरी हवाई बढ़त हासिल कर ली और फिर जमीन पर दुश्मन की पोजीशनों पर लगातार बमबारी की। नतीजा, तय लक्ष्य पूरे हुए और बांग्लादेश का जन्म हुआ। इन तीनों जंगों को देखें तो साफ है, हर बार पाकिस्तान को नुकसान हुआ और भारत आसमान में हावी रहा। लेकिन कुछ ही दशकों में हालात पूरी तरह पलट गए। अब स्थिति यह है कि भारतीय वायुसेना या तो निशाना नहीं साध पाती या खुद दुश्मन के निशाने पर आ जाती है। लगातार हार और तकनीकी गड़बड़ियों ने भारत की साख गिरा दी। यहां तक कि फ्रांस की सरकार तक को कहना पड़ा, हमारे बनाए लड़ाकू विमान में कोई दिक्कत नहीं, मसला ऑपरेटरों का है। यानी विमान नहीं, पायलट्स और सिस्टम दोनों कमजोर कड़ी बन चुके थे। असल में 21वीं सदी की वॉरफेयर अब पारंपरिक डॉग फाइट नहीं रही। आज की लड़ाई है रडार, सैटेलाइट, अर्ली वार्निंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की। और इस नए दौर में पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर कदम दर कदम टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली। उनके एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स 400 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज में निगरानी कर सकते हैं, लगातार 8 घंटे उड़ान भर सकते हैं और डेटा ट्रांसमिशन में डिले है बस 0.5 सेकंड। ये लेवल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर भी शानदार माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ भारत अब भी खरीदो जोड़ो चलाओ वाली सोच में फंसा है। कभी फ्रांस से खरीद, कभी रूस से, कभी अमेरिका से। हर देश की टेक्नोलॉजी, हर सिस्टम अलग, भाषा, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग पैनल, सब कुछ जुदा। नतीजा, एक मिशन चलाने के लिए कई ऑपरेटरों को मिलकर एक ही प्रोसेस को पूरा करना पड़ता है। एयरबेस किसी जंग के कम, एक भीड़ भाड़ वाले बाजार जैसे लगते हैं। और ऐसी धीमी व असंगठित प्रक्रिया जब असली वॉर जोन में उतारी जाती है तो नतीजा सिर्फ एक ही होता है, तबाही। अब हालात ऐसे हैं कि कई कमांडर तो तकनीकी सिस्टम पर भरोसा ही छोड़ चुके हैं। कंट्रोल रूम के सारे प्रिसाइज ऑन ऑपरेशन अब रेडियो पर चिल्लाकर ही दिए जाते हैं, लेफ्ट मुड़ो, फायर करो। और जब सामने से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अटैक होता है तो पायलट्स के सारे स्क्रीन बस सफेद स्नो नॉइज दिखाने लगते हैं। अब बेचारे पायलट भी क्या करें, वो भी रेडियो पर उतनी ही जोर से चिल्लाने लगते हैं। कोई बाहर से देखे तो लगे जैसे दो फौजें नहीं, सब्जी मंडी में सौदेबाजी चल रही हो। 50 नहीं भाई, 40 ले लो। असल में भारत के अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट सिर्फ जंग में ही नहीं, शांत माहौल में भी उतने ही अविश्वसनीय हैं। एक बार की बात है, एक रूटीन पेट्रोलिंग मिशन के दौरान इन विमानों ने अचानक अलार्म बजा दिया। रडार पर अनजान टारगेट दिखा और पूरे एयर डिफेंस सिस्टम में अफरा तफरी मच गई। काउंटर अटैक ऑर्डर दिया गया, मिसाइल दागी गई और कुछ ही सेकंड में टारगेट गिर गया। पर जब जाकर देखा वो खुद की ही वायुसेना का विमान था। इतना ही नहीं, एक छोटे स्तर की भारत पाक झड़प में इन प्री वार्निंग सिस्टम्स ने दुश्मन और अपने विमानों की पहचान ही उलट दी। नतीजा, एयर डिफेंस ने लॉक कर दिया खुद का MiG-21 और सीधा फायर कर दिया उस पर। ऐसी अद्भुत उपलब्धियों के बाद दोनों देशों की एयर फोर्सेस की तुलना में भारत का प्रदर्शन लगातार नीचे गिरता गया। फिर भी
भारत आज भी अपने ग्लोबल पावर वाले सपने में खोया हुआ है। भले ही स्कोर 0-6 का क्यों न हो, हर बार नारा वही, हम जीते। पर सवाल है, क्या वाकई कोई मानता है कि भारत जीता? सच तो ये है, नहीं। लेकिन जो ये सवाल पूछता है वो अक्सर भारी कीमत चुका देता है। कई जगहों पर तो जश्न के 10 दिन के भीतर ही जो लोग जीत पर शक कर रहे थे उन्हें भीड़ ने पीट पीट कर चुप करा दिया। ज्यादातर लोग बस उस फैंटेसी में जीना पसंद करते हैं जहां भारत हर जंग में अजेय दिखता है। लेकिन असलियत ये है, दशकों तक जिस पाकिस्तान को भारत हराने वाला समझता था, आज हालात पूरी तरह पलट चुके हैं। अब वही पाकिस्तान भारत की एयरफोर्स को हवा में हरा देता है। और अगर भारत यूं ही हमेशा जीत रहे हैं कि नींद में सोता रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब भारतीय वायुसेना की उड़ान सीधे जमीन पर खत्म हो जाएगी और नीचे सिर्फ गिरावट का अंतहीन गड्ढा बचेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होती है। तो फिर मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो टॉपिक पर। और यदि आप ऐसी नॉलेज वाली वीडियोस देखना चाहते हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आप हमें कमेंट करके बताओ कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो।